हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम बैलून सेलर की ड्राइंग के बारे में। जो बच्चे बीएफए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने क्लास रखी है, और बाकी भी जो नहीं कर रहे हैं तैयारी वो भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रेफरेंस नहीं लिए कोई भी, क्योंकि रेफरेंस लेना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जो चीज़ हम सोच रहे हैं वैसी कोई रेफरेंस मिलती नहीं है। हमारा दिमाग जो है बंद हो जाता है काम करना। हम सोचते हैं कि जो दिख रहा है वो बनाओ, ड्रॉ करो, उसके साथ मैच करो। ये चीज़ें हमारी कंपोज़िशन में बहुत सारी चीज़ें फिट नहीं होती। तो मैं आपको बताऊँगा क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ है कि एडमिशन लेनी है, बीएफए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है, तो रेफ़रेंस से सिर्फ़ सीखो। उसके बाद जो कंपोज़िशन है, तो कंपोज़िशन का मतलब ही कंपोज़ करना है। कंपोज़ करो, उसको खुद से कंपोज़ करो। आप अपनी थोड़ी-सी ऑब्ज़र्वेशन लगाओ। आप आर्टिस्ट लाइन में हैं, बेशक आप स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी आपका माइंड जो है बाकी लोगों से अलग सोचता है, ज़्यादा सोचता है, तो कंपोज़ करो उसको। थोड़ा-सा और दिमाग को शार्प करो कि कैसे हो सकता है, जो कंपोज़िशन है वो कैसे बन सकती है, किसी भी चीज़ की। अभी देखो, मैंने जो इमेजिन किया है कि बैलून सेलर, तो बैलून बेच रहा है, कोई बच्चा ले रहा है। अभी उसके साथ कोई उसके मम्मी-पापा भी हो सकते हैं मेले में, कोई और भी हो सकता है, वो बड़ा सीन बनाने के लिए है। लेकिन बैलून सेलर अगर कंपोज़ करना है, तो एक बच्चा बैलून ले रहा है, 2 बच्चे भी हो सकते हैं। वो बेच रहा है, दे रहा है, स्टिल नहीं है, ठीक है? उसका हैंड एक आगे कर दिया, एक हैंड में स्टिक पकड़ा दी, पीछे उसके जो बैलून्स वगैरह बना देंगे, और यहाँ पे देखो पगड़ी बना देते हैं अच्छी-सी। ज़रूरी नहीं है इसको कि बहुत कमज़ोर, दुबला-पतला, एक गरीब-सा बंदा बनाना है, ऐसा कुछ नहीं करना। बड़ी अच्छी-सी फीलिंग आनी चाहिए बैलून सेलर को, भी अच्छे कलरफुल, बहुत अच्छा-सा बैलून सेलर बनाना है। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि कंपोज़िशन में मतलब पॉज़िटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। मतलब गंदे कलर लग गए, या फिर लोग ऐसे हैं देखने का मन नहीं कर रहा उनको। कलर फ्रेश लगने चाहिए, लोग आपके बड़े हेल्दी होने चाहिए, कलरफुल सी होनी चाहिए कंपोज़िशन, गंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है सबसे पहले। ये चीज़ें बाद की हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये देखो, अभी उसका जो स्टाइल बन गया कि वो बैलून दे रहा है। अभी यहाँ पे बच्चे की हाइट डिसाइड कर ली हमने कि यहाँ से है। उसका हैंड यहाँ उसने अभी पकड़ा नहीं है। मूवमेंट समझ रहे हो? ये चीज़ सोचने वाली है। बैलून उसने पकड़ लिया तो वो चला जाएगा साथ के साथ, घूम जाएगा, ठीक है? अभी उसने पकड़ा नहीं है। वो मूवमेंट जो होती है वो बड़ी एक्साइटेड होती है बच्चों के लिए, कि अभी पकड़ा नहीं है। उसका फेस ऊपर की तरफ होगा, खुला हुआ होगा, कैसे आईज़ होंगी। ये नोट करने वाली चीज़ें हैं। बेशक आपकी वहाँ पे फिगर छोटी रहे, एक्सप्रेशन नहीं दिखे, लेकिन फिर भी आपकी ड्राइंग जो फुल फॉर्म है उसमें थोड़ी-सी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। वो भी बैलून दे रहा है, उसने जो चीज़ पकड़ी हुई है स्टिल नहीं है। मतलब स्टिलनेस समझ रहे हो कि फिगर अकड़ी हुई है, सीधी-सीधी है, और ज़बरदस्ती से फेस उसका ऊपर को है, सीधा है। फेस भी देखो उसका झुका हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बच्चे की भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ऊपर को वो बैलून लेने की कोशिश कर रहा है। ये हो गई कंपोज़िशन। कंपोज़ करना मतलब दोनों में आपस में बातचीत हो रही है, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन है चीज़ों का, राइट? ये चीज़ें सोचनी है, इसी को ही कंपोज़िशन बोलते हैं। जो हम सवाल कर रहे हैं मुझसे बहुत सारे बच्चे, 2 चीज़ें आपस में तालमेल बैठा रही हैं, ठीक है? उनका जो कनेक्शन है वो बैलून है, सेंटर में आ गया। ये थोड़ी बारीकियाँ हैं, बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होता कि ज़्यादा दिमाग लगाओ। सीधी-सीधी सी बात है। दूसरी चीज़ है कि फेस है, फेस एक अच्छा-सा एक्सप्रेशन होना चाहिए उसका। मतलब एक फ़ील आनी चाहिए कि ये बैलून सेलर है और अच्छे से तैयार हो गया है। कोई ज़रूरत नहीं है इसके हेयर वगैरह बिखारने की। अच्छी-सी पगड़ी बाँध दो, राजस्थानी बना दिया मैंने अच्छा-सा, और अच्छे कपड़े पहने हैं बढ़िया, जुत्ती-जाती पहनी है इसके। मेले के सीन में होगा तो ऑब्वियसली वो तैयार होके आएगा, ठीक है? मार्केट भी जाएगा तब भी वो घर से तो रेडी होके ही आएगा ना। तो ये चीज़ें सोचनी है। आपके माइंड में ये चीज़ें आ जाती हैं कि बैलून सेलर तो गरीब सा ही बनाओ उसको, ऐसा कुछ नहीं। हेल्दी बनाओ, अपनी कंपोज़िशन को हेल्दी करो ताकि देखने वाले को खुशी मिले, ठीक है? पॉज़िटिविटी मिले, और आपकी जो पड़ी हुई शीट को उठा के बोले कि ये सेलेक्ट करो। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि कंपोज़िशन अपने तरीके से करनी है, बाकियों से अलग करनी है। क्यों करनी है?
क्योंकि सभी लोग नेट पे हैं, सभी लोग रेफ़रेंस डाउनलोड कर रहे हैं, मैं भी वहीं पे हूँ, आप भी वहीं से ही चेक कर रहे हैं, ठीक है? वही चीज़ें आपके सामने भी आ रही हैं। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट का वर्क भी देखा है, तो सारी रेफ़रेंस मेरे सामने भी आ रही होती हैं, उनके सामने भी वही घूम रही हैं, क्योंकि वहीं पे ही हैं सभी। उधर जो बच्चे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी वहीं पे हैं, उधर टीचर जो बैठे हुए हैं, उनको सिखाने वाले, वो भी वही रेफ़रेंस दे रहे हैं। फिर जब शीट आप बना के आओगे, वहाँ पे पेपर दे के आओगे, तो वहाँ पे जो सिलेक्टर हैं, वो भी नेट पे ही बैठे हुए हैं। उनको भी पता है कि आपने कहाँ से ये फ़िगर उठाई होगी, कहाँ से कौन-सी कंपोज़िशन यहाँ पे लेके आए हैं बना के। तो सोचो आप कहाँ पे जाके आपका जो एंड होता है, वहाँ पे क्या होता है, सभी शीटें एक साथ बनी होती हैं। सभी की सेम है। सब्जी मंडी आ गया, सभी ने देखा हुआ है कि सब्जी मंडी ये रेफ़रेंस है नेट पे, वैसी ही बनाई हुई है। तो आपने सोचा ही नहीं कि उससे डिफरेंट करें कुछ। कोई बच्चा मेरे साथ भी तैयारी करते थे, मैंने अपनी तरीके से किया था, इमेजिनेशन किया था, मैंने सब्जी मंडी में घोड़े बाँट दिए थे। लोग वहाँ पे बहुत सारे बना दिए थे मैंने, लेडीज़ बना दी, घाघरा चोली वाली, सूट वाली, ठीक है, उनके कढ़ाइयाँ कर दी। टाइम था, स्पीड थी मेरे काम करने की, डरा हुआ था कि होगा नहीं, ठीक है? डर होता है, लेकिन डर के मारे मैंने स्पीड से काम किया बहुत। तो मेरे साथ वालों को पता है कि मैंने क्या-क्या किया हुआ है। निंग-सिंग मेरी सब्जी मंडी में बना दिए थे मैंने। तो वो बाद में बताऊँगा आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा कि वहाँ पे क्या होता है, सबकी सेम कंपोज़िशन है, तो सिलेक्शन करना ही मुश्किल हो जाता है, उनके लिए प्रॉब्लम है ये। वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनकी है। फिर उनको सारी शीटें सेम लगी, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो उठा लिया बस। अगर आपकी डिफरेंट रहेगी शीट, डिफरेंट पेपर रहेगा, डिफरेंट कंपोज़िशन रहेगी, फिर उनको इंटरेस्ट होगा कि ये चीज़ बिल्कुल अलग है, इनको सेलेक्ट करना है। समझ रहे हो मेरी चीज़ को? जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने खुद पे अब आज़माई हुई चीज़ें हैं। आप डिफरेंट करोगे जितना, उतना ही आसान होगा आपके लिए एडमिशन लेना। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये बताता हूँ मैं आपको कि अगर आपने कंपोज़िशन सेम कर भी दिया, चलो खुद से नहीं हुआ, तो उसमें कलर तो अलग-अलग कर सकते हैं ना। सोचो कि आपने कोई फिगर ड्राइंग बनाई है, कलरिंग आपने ब्लू कलर में कोई लोग देखे हैं, आपने भी ब्लू कलर में ही उसको बना दिया। नहीं करना ऐसा। आपके पास तो बहुत सारे कलर हैं, आप चेंज कर दो। उसमें ब्लू है, आप रेड कर दो, ठीक है? उसके रेड है, आप नीला कर दो, पीला कर दो। जो मन करता है वहाँ पे करो। कंपोज़िशन में फ्रीडम होनी चाहिए। लगना चाहिए कि खुद का कुछ किया हुआ है। फिर ये आसान होता है एडमिशन लेनी वहाँ पे। तो अभी देखो, ये बच्चे को जैसे मैं बना रहा हूँ, तो ये बाजू उसकी ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे हैंड बनाएँगे, हैंड खुला हुआ जैसे उसने पकड़ना है अभी बलून, ठीक है? तो दूसरे का ऐसे पकड़ा हुआ उसने, वैसे बनाना है। तो दोनों में कंपोज़िशन का ये तालमेल है, यही एक बॉन्डिंग है दोनों की। तो ये हर एक कंपोज़िशन में होगा, जैसे ट्रेन में आपको वैसे ही सीन बनाना पड़ेगा, सब्ज़ी मंडी में किसी से कोई सब्ज़ी लेते हुए कोई खरीदता हुआ, कुछ ऐसा होना चाहिए। आपकी फिगर्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई झुका हुआ है, कोई चीज़ पकड़ता हुआ, जैसे बलून सेलर है, बच्चा ऊपर की तरफ है, देख रहा है उसको, ले रहा चीज़ें। स्ट्रेट स्ट्रेट जो लाइनें लगाते हैं, सीधी-सीधी फिगर्स बनाते हैं, तो उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, उनमें कंपोज़िशन वाली कोई बात नहीं होती। आप ये देखो, थोड़े-थोड़े फ़ोल्ड बना रहा हूँ मैं हल्के-हल्के, तो ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा-सा इसमें जान आए। अगर सीधी-सीधी लाइन हम सीख रहे हैं, बिगिनर्स के लिए मैं बना रहा हूँ, जो सीधी-सीधी लाइनें खींच रहा हूँ, तो वो मेरा काम नहीं है ऐसा। मेरी लाइनिंग कुछ और तरीके की है, कभी मैं अपने तरीके से काम करके यहाँ पे अपलोड करूँगा। लेकिन ये सीखने के लिए होती हैं चीज़ें, जैसे मैं बिगिनर्स के लिए कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको सीखना है कि पहले स्ट्रेट लाइन ही आती है, उसके बाद लाइन में कर्व होता है, थोड़े फोल्ड्स वगैरह ऐड करने होते हैं, फिर ये चीज़ें आसान लगती हैं। तो ये देखो, छोटी-सी कंपोज़िशन है, मैंने बातों-बातों में ये बना दिया। तो इसमें हमने सिर्फ़ इतना ही सोचा था कि बैलून सेलर, ठीक है? बैलून सेलर सिर्फ़ एक बंदा भी बन सकता था कि गुब्बारे लेके खड़ा हुआ है। लेकिन उसको देखो, हमने बच्चा बना के उसको देता हुआ एक मूवमेंट को कैप्चर किया है। ये कंपोज़िशन बन जाती है एक अपने आप में, 2 ही फिगर्स में, ठीक है? कोशिश करो कि सोचो, अगर सब्जी मंडी है तो वैसा सोचो, अगर ट्रेन वाला सीन है कोई, तो वैसा सोचो कि ट्रेन्स है, कैसे लोग बैठे होंगे, अपने तरीके से सोचो। नेट पे जाओ, रेफ़रेंस से काम करो, सीखो।
बट कंपोज़ करो अपने तरीके से, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी देखो छोटी-सी कंपोज़िशन है, कहीं पे भी एडजस्ट कर देना। और वाटर कलर्स में बनाएँगे हम नेक्स्ट में, कोशिश करते हैं पहले स्केचिंग को कंप्लीट किया जाए, जितने भी कंपोज़िशंस हैं स्केच करेंगे पहले, फिर वाटर कलर्स करेंगे। तो सबसे पहले यही चीज़ ज़रूरी होती है जो हम कर रहे हैं स्केचिंग, इसमें थोड़ी-सी शेडिंग करके आपको पता चल जाता है कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है। फिर आपको ये फ़ोल्ड्स वगैरह बनाने आ जाएँगे कि किस तरीके से बनते हैं। फिर अब वाटर कलर्स तो बहुत आसान होते हैं। वो तो कलर्स रखने होते हैं, अप्लाई करने होते हैं बस, और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी देखो एक कंपोज़िशन जो ये बनाई है, आप खुद से वाटर कलर करके देखना एक बार कि कैसे बनता है, राइट? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।